हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 में आपके 4 सवाल हैं। ये रहा पहला सवाल, ये रहा दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका चौथा। तो यही 4 सवाल हैं आपकी प्रश्नावली 1.1 में। आपके ये 4 सवाल दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चारों सवालों को हल करने वाले हैं। तो प्लीज सभी भाई बहन आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे आज। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो क्लास 9th की है। और अभी तक ऐसे भाई बहन जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। क्योंकि मैं आपको शाम को डेली यहाँ पे शाम को 6 बजे पढ़ाता हूँ। क्लास 9th और 10th को मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पूरी मैथ एनसीईआरटी बुक के साथ। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। क्या पहला सवाल कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक, और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट करके इस प्रश्नावली में आपको दी गई हैं। तो पूछा है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ आप परिमेय संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। तो चलिए, परिमेय संख्या कह रहा है शून्य, तो हमारा क्या है, शून्य। शून्य है तो क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, जीरो है तो जीरो के बटे हम एक कर सकते हैं। क्यों? किसी भी संख्या में एक से भाग दिया जाता है या गुणक भाग दिया जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, वही कहलाती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या किए, जीरो में एक के बटे कर दिए। तो ये संख्या अब हमारी क्या हो गई, p बटे क्यू के रूप में हो गई कि नहीं, p बटे क्यू के रूप में हो गई। हाँ, p बटे क्यू के रूप में हो गई। ये क्या है, ये शून्य था, ये क्या था, शून्य। शून्य हमारा p बटे क्यू के रूप में हो गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या है, q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। q हमारा जीरो नहीं है, q हमारा क्या है, एक है। q हमारा क्या है, एक है। इसलिए ये जो जीरो है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब होगा हाँ। हाँ, हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका जवाब क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसका भी जवाब जी हाँ। हम इसे जीरो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। तो यही आपके पहले सवाल का आंसर है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जी बिल्कुल हाँ, शून्य एक हमारा क्या है, शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है। शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है। इसे क्या p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, ये रहा हमारा ऊपर वाला p और नीचे वाला क्या है, q। तो हमने इसे p बटे क्यू के रूप में भी लिख दिया। इसका भी जवाब होगा कि हाँ, हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल पे। जो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल भी अच्छा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं मतलब वो किसके रूप में हो, p बटे
क्यू के रूप में, P बटे क्यू के रूप में हो, वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय। और Q वहां पे 0 ना हो, Q 0 ना हो, दो कंडीशन होती है परिमेय के लिए। तो अब हमारी पहली संख्या कौन है, 3, और दूसरी संख्या क्या है, 4। इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 6। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या लिखनी है, और 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो अब एक काम करेंगे कि कैसे इस सवाल को हम हल करेंगे। देखिए, जब आपको बोले कि 6 परिमेय संख्या लिखनी है, क्या 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो कितना संख्या बोला है, 6 बोला है ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 7। क्या आएगा, 7। अब ये इसी 7 से, ये जो 7 आया है, ये जो आपका 7 आया है, इसी 7 से हम दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, गुणा। दोनों संख्याओं में 7 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणे क्या होगा, 7। इसका मतलब 3 गुणे 7 मतलब 21 हुआ, 4 गुणे 7 मतलब कितना हुआ, 28। तो ये देखो, 3 से क्या बन गया, 21, और ये 4 से क्या बन गया, 28। कैसे, हमने 7 से गुणा किया, और 7 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या पूछा है, जितना पूछेगा उसमें एक जोड़ के उसी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसी से क्या करते हैं, गुणा। अब हमें किसके बीच, 26 और 28 के बीच कितनी, सॉरी 21 और 26 के बीच परिमेय संख्या लिखनी है। तो 21 और 26 के बीच परिमेय संख्या लिखनी है कितनी, 6। 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन से, 21 के बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब कहेंगे सर ये तो संख्या है, तो परिमेय संख्या सबके बटे हम 1 कर दे तो कोई दिक्कत, सबके बटे 1 कर दे तो कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं तो वो संख्या वही कहलाती है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो गई, हमने किसके बीच, 3 और 4 के बीच, किसके बीच, 3 और 4 के बीच। 3 और 4 21 और 28 कैसे बन गया, उसके लिए मैंने आपको बताया कि 6 संख्या निकालनी है, तो 6 में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यही हमारी क्या कहलाएंगी, ये जो हमारा आया है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आया है, यही हमारी क्या है, 3 और 4 के बीच, किसके बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है, या कह लीजिए 21 और 28 के बीच, किसके बीच, 21 और 28 के बीच हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे वाले सवाल को करते हैं तो और बेहतर से समझ में आएगा। अगला सवाल, तो यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या, यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है आपके पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बटे में दिया है, क्या है, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 परिमेय संख्या बतानी है, कितनी, 5 परिमेय संख्या। तो कहीं ना कहीं इसको भी आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कह रहा है कि 3/5, यहाँ भी क्या है, 3/5, पहली संख्या हमारी क्या है, 3/5। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 4/5। अब इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है, 5। कितनी, 5, 1 2 3 4 5, यही 5 परिमेय संख्याओं को हमें लिखना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएं ना, कितनी, 5 परिमेय संख्याओं को लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब इसी 6 से क्या करेंगे, अब इसी 6 से, वहां भी क्या किए थे, हम गुणा किए थे दोनों में, तो इसी 6 से अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए, ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां तो सिर्फ संख्या थी, पीछे वाले में अगर आप देखेंगे तो पीछे वाले में क्या थी, संख्या थी, इसलिए हमने संख्या में डायरेक्ट गुणा किया था और हमें हमारा उत्तर मिल गया था। लेकिन अब इस वाले सवाल में हमें बटे में है, तो बटे में है तो अंश और हर दोनों में किसका गुणा करेंगे, 6 का। अंश और दोनों हर में किसका गुणा करेंगे, 6 का। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अंश और हर, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 6 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए अंश और हर दोनों में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3/5
और अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारे बन गया पहली संख्या। और ऐसे इधर भी 3/5, ऐसे यहाँ भी करेंगे 4/5 है, कितना है 4/5, 4/5 ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 6 से, किससे 6 से। तो ये हमारी क्या बन गई दूसरी संख्या। अब इसी के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है, 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 छक्के क्या होगा 18, 3 छक्के क्या होगा 18/6 पंजे 30, ये हमारी। और यहाँ पे क्या होगा 24, 6 चौके ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं नीचे का नीचे, तो क्या होगा 24/6 पंजे 30, यहाँ भी 30 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का हर क्या है समान, दोनों का हर क्या है समान। तो अब आराम से हम क्या कितनी परिमेय संख्या लिखनी है 5, कितनी परिमेय संख्या लिखनी है 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 30 इसके भी बटे में है, 30 इसके भी बटे में है, इसलिए हम सबके बटे क्या लिख देंगे 30, सबके बटे क्या लिख देंगे 30, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अब देखिए यहाँ पे 30, यहाँ 18 है, 18 और 24 के बीच में कितनी परिमेय कितनी संख्याएं होंगी 5, कौन सी 19 20 21 22 23। तो ये जो हमारी संख्याएं आई, कौन सी संख्याएं, ये जो हमारी संख्याएं आई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही हमारी जो संख्या है वो क्या है, यही हमारी 3/5 और 4/5 के बीच कितनी है, 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो यही हमारा क्या होने वाला है आंसर, यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे में हम क्या करते हैं कि 5 संख्याओं को निकालना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ देते हैं, तो क्या आता है 6, जो आता है अगर वो पूर्णांक में है तो उससे गुणा कर देंगे दोनों पूर्णांकों में, लेकिन अगर वो भिन्न में है अंश और हर में है तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो हमें एक नया भिन्न प्राप्त होता है जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और उन्हीं के बीच में अब दोनों का हर क्या है बराबर, तो सबके बटे में हम 30 लिख देंगे, बाकी 18 से लेके 24 के बीच में 5 संख्याएं होती हैं 19 20 21 22। यही हमारी जो है 5 संख्याएं हैं, किसके बीच में 3/5, किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में, यही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी यहाँ से लाभ हो सके। अब बढ़ते हैं हम आज के प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 का कहता है, पहले ध्यान से पढ़िए इसको, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कि ये कथन सत्य है कि असत्य, अगर सत्य है तो क्यों, असत्य है क्यों, ये भी आपको बताना है। तो पहले पे बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक होती है, अनंत तक। इसका मतलब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये वाली संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखिए ये जो पूर्ण संख्या है ये हमारी नीचे वाली क्या है, पूर्ण संख्या है, और ऊपर वाली क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो देखिए एक यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ है 2 3 3 4 4, तो कहाँ तक। इसका मतलब सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण। सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण। तो वही तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कौन सा कथन है, ये सत्य है कि असत्य। ये पहला जो है हमारा पहला कथन क्या होगा, सत्य। क्यों, सही तो कह रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, ये जो हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। समझ में आया। कारण क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याओं में शामिल है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, मैं यहाँ कारण लिख देता हूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के समूह में शामिल हैं। अतः दिया गया कथन सही है या सत्य है, दोनों बोल सकते हैं। अब आते हैं, ये आपको समझ में आया। अब आते हैं दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और यहाँ निगेटिव संख्या भी होती है, -1, -2, -3 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको थोड़ा सा, मैं इसको इधर रखता हूँ, एक मिनट। तो ये मैंने आपको बताया, हाँ, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो हमारी संख्याएं हैं, ये कहाँ तक है, अनंत तक। कहाँ तक है, अनंत तक। ये हमारा क्या है, अनंत तक है। तो अब हम देखेंगे ये हमारी क्या है, ये हमने क्या लिखा है, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, पूर्णांक क्या होता है, 0 और सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, पूर्णांक। मैंने आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब कह रहा है कि ये हमारे क्या है, पूर्णांक है। ये हमारे क्या है, पूर्णांक। ये हमारे क्या है, पूर्णांक। अब मैं इसी के नीचे लिख लेता हूं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक, ऐसे ये कैसे कहां तक, अनंत तक। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान से देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है ये सभी क्या है, पूर्णांक। ये सभी क्या है, पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखिए 0 तो इसमें शामिल है, देखो 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब दिख रहा है कि ये सभी तो इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, किसमें, ये जो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्या आपको पूर्ण संख्या में दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। क्या दिख रही, नहीं दिख रही। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक, ये कुछ पूर्णांक तो होते हैं, कुछ पूर्णांक तो आपको पूर्ण संख्या में मिल जाएंगे। देखिए ये सभी जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन इधर वाले पूर्णांक आपको पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब जो प्रत्येक पूर्णांक है पूर्ण संख्या होगा, नहीं। कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये सभी पूर्णांक। यहां पे है प्रत्येक पूर्णांक ना, तो यहां लिखेंगे कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या तो होती हैं। कुछ पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन आपको क्या करना है, लेकिन सभी या प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इस कथन का ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पे समझ में आया आपको। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट के लिए मैं एक, देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट है, एक मिनट में इसको थोड़ा, तीसरे स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये पूरा कॉपी हो रहा है, एक मिनट। अब यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है
चलिए मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है आपका? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था आपका? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यही आपका तीसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट आपका यही है। यहाँ पे मैं पीछे करके दिखा भी देता हूँ आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याओं का लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है कि देखिए कहता है कि कोई संख्या p बटे q के रूप में लिखी हो तो वो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। तो चलिए देखिए जैसे मैंने लिखा -3 बटे 4 या फिर -3 बटे 1, -2 बटे 1, -1 बटे 1, 0, फिर 1 बटे 1, 1 बटे 2, 1 बटे 3, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। और ये ऐसे इधर ये कहाँ तक? अनंत तक। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि हमने तो परिमेय संख्या लिख लिया, लेकिन अब हमें पूर्ण संख्या को लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कहाँ तक? ऐसे कहाँ तक आपको जाना है? अनंत तक। तो इसका मतलब ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है, अब देखिए 0, 0 तो यहाँ है, 0 यहाँ भी है, 1 बटे 2, सॉरी यहाँ पे 2 बटे, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 बटे 1 और 3 बटे 1 आगे तक। तो अब यहाँ पे 2 बटे 1 मतलब 2 यहाँ दिख रहा है, 3 बटे 1 मतलब यहाँ पे तो कुछ ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये सब तो यहाँ पे हमें क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ये सब हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। लेकिन ये जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इस पूर्ण संख्या में, इस पूर्ण संख्या में आपको कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ, कुछ परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ परिमेय संख्या हमारी पूर्ण होती हैं, कुछ परिमेय संख्या पूर्ण होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है, ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो इसका स्टेटमेंट का जवाब क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये तो गलत कह रहा है ना, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या पूर्ण होती है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या होगा? असत्य। ये क्या होगा? असत्य। अगर आपको लिखना हुआ, कारण देना हुआ तो कैसे? यहां लिखेंगे कुछ परिमेय संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या, ये देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रश्नावली 1.1 के सभी चारों सवालों को बताया। तो आपको वीडियो में जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस वीडियो से उनका भी लाभ हो सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए शाम को 6 बजे क्लास 9th और क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री में चैप्टर वाइज चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो में और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।